हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हैप्पी शिवरात्रि। आज मैंने शिवरात्रि के अवसर पर व्रत वाली थाली बनाई है जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस थाली को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं शिवरात्रि की थाली तैयार कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब इसमें साबूदाना ऐड करेंगे। इसको हल्का हल्का हमें फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए, बिना घी और तेल के, जिससे कि इसमें जो सीलापन होगा ना वो निकल जाएगा। मीडियम गैस का फ्लेम मीडियम कर लीजिएगा और इसे हल्का हल्का हम फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसका सीलापन निकल जाए इतना ही हम इसे फ्राई करेंगे। ये जो साबूदाने के पराठे बनेंगे ना, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो व्रत में एक बार इसे आप जरूर बनाकर देखिएगा। 3 से 4 मिनट के लिए इसे हमें फ्राई करना है। साबूदाने को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, भून लिया है, जिससे कि इसका जो सीलापन था ना वो निकल चुका है। और पर आप देखिए इसका कलर हमने चेंज नहीं करना है, सफेद कलर ही है इसका। अब मैं जो है गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। 3 से 4 मिनट में अच्छे से ये भून जाएगा, बस इसका सीलापन ही निकालना है। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसको ठंडा करने के बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका एक बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे हम ठंडा होने के बाद। तो जो साबूदाना हमने भुना था ना, उसका मैंने एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाइएगा। अब यहाँ पे मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धोकर पहले से उबाल कर रख लिया था और उसको अच्छे से ठंडा कर लिया था। इसको मैंने ग्रेटर की सहायता से कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जो है जीरा और आधा चम्मच के करीब इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी जो आप व्रत में यूज़ नहीं करते तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च। ये मैंने थोड़ी सी बारीक बारीक हरी मिर्च 3 से 4 हरी मिर्च ली है। इसको थोड़ी सब्जी में यूज़ करेंगे, थोड़ी सी इसमें। तो इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच के करीब हरी मिर्च और थोड़ी सी इसमें अदरक डालेंगे। इसमें 1 चम्मच के करीब छोटे वाला ग्रेटेड अदरक। अब इसमें हम व्रत वाला नमक डालेंगे। ये मैं 1 चम्मच के करीब छोटे वाला जो है 1 चम्मच के करीब इसमें सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैं कच्ची मूंगफली होती है ना, उसको मैंने तवे पर हल्का हल्का भून लिया था और उसका छिलका हटा लिया है और उसका एक मिक्सर बनाकर तैयार कर लिया है। इसका दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, वो इसमें डालेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर लगता है इससे डालने से। अगर आप इसको फ्लेवर पसंद नहीं करते इसका तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर एक बार डाल के देखिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। कच्ची मूंगफली को हल्का हल्का रोस्ट कर लिए और उसका छिलका हटाने के बाद इसमें डाल देंगे। इसका एक पेस्ट बना लेंगे दरदरा सा। और सब चीज़ों को अच्छे से हम हाथ से मिक्स करेंगे, जिससे कि सब चीज़ें अच्छा सा फ्लेवर दे सके। मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से ही मिक्स कीजिएगा, क्योंकि हाथ से मिक्स करने पे ही अच्छे से सब चीज़ें मिक्स होंगी। अब हमने जो साबूदाने का पाउडर बना के रखा था ना बिल्कुल बारीक, इसको हम छन्नी के साथ छान लेंगे, जिससे कि जो उसमें थोड़ा बहुत रह गया होगा ना पीसने से, वो इसमें ऊपर आ जाएगा। तो सारे पाउडर को मैं इस तरह से छन्नी के साथ छान लूंगी। देखिए ये दरदरा सा ऊपर आ गया है ना, इसको हम निकाल देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। सारे आटे को मैं इसी तरह से छान लूंगी। अब इसको आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और फिर जरूरत के अनुसार इसमें हम पानी डालेंगे। इसका हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो जैसे जैसे हम पानी इसमें डालते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये
पानी को ऑब्जर्व करता जाएगा, क्योंकि ये साबूदाना जो होता है ना धीरे धीरे पानी को सोखता रहता है। तो अपनी ज़रूरत के अनुसार हम इसमें पानी डालेंगे। पहले एक बार अच्छे से हम हाथ से इसको आलू के साथ मिक्स कर लेंगे साबूदाने को, और फिर ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर इसका हम एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। साबूदाने को मैंने आलू के साथ मिक्स कर लिया था। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें सॉफ्ट डो बनाना है। जैसे जैसे हम पानी इसमें डालते जाएंगे ना, तो हमें लगेगा सूखा सा होता जा रहा है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसका सॉफ्ट डो बना लीजिएगा। थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा लगेगा, सॉफ्ट डो बनाइएगा, क्योंकि अगर हम हार्ड डो बनाएंगे ना तो इसके जो पराठे हैं ना वो सख्त बनेंगे, मुलायम नहीं बनेंगे। तो इसका हमें सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। तो मैंने इसका डो बनाकर तैयार कर दिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। तो इसको हम ढक देंगे और 15 से 20 मिनट तक के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। तो अब आगे के स्टेप कर लेते हैं हम। तो अगला स्टेप हमारा है व्रत वाली सब्जी। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा गर्म पानी लिया है, गुनगुना, तेज गर्म नहीं लेना है। और इसमें हम एक उबला हुआ आलू ऐसे फोल्ड करके इसे तोड़ के इसमें डाल देंगे अच्छे से। इसका जो फ्लेवर आएगा ना बाद में सब्जी का, तो आप देखिएगा जब मैं इसको बनाऊंगी। और इसको रख देंगे ऐसे, अच्छे से फोड़ लीजिएगा इसको आलू को। तो चलिए आगे के स्टेप को हम कर लेते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, आप कोई भी फ्राई पैन या कढ़ाई ले सकते हैं। उसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच, आधा सर्विस स्पून के करीब देसी घी। आप जिसमें भी इसे बना रहे हैं, जो भी आप व्रत में यूज करते हैं उसमें आप इसे बना सकते हैं। घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे, इसमें हम डालेंगे जीरा। पहले घी को अच्छे से गर्म होने दीजिएगा, और ऐसे एक बार कढ़ाई को हम इसे करके ऐसे पूरे में घुमा लेंगे, जिससे कि घी अच्छे से सब जगह लग जाए। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, 1 चम्मच के करीब इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरे को अच्छे तड़कने देंगे, और आधा चम्मच के करीब इसमें, छोटी वाली जो आधा चम्मच के करीब इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। गैस को फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। जितना भी आपको हरी मिर्च डालनी हो उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है ये भी। ये मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है इसमें हरी मिर्च, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे ग्रेटेड अदरक। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, कोई भी चीज़ का फ्लेवर अगर आपको पसंद नहीं है या फिर आप व्रत में नहीं यूज़ करते हैं तो उसको आप हटा लीजिएगा। इसको अच्छे से भून लेंगे हम, जिससे कि सब मसाले अपना फ्लेवर इसमें दे सके। अब हमने यहाँ पे आलू लिए हैं, इसको मैंने पहले उबाल लिया था। इनको ऐसे हल्के हल्के हाथ से क्रश करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हल्का हल्का। एक आलू को मैंने पहले ही पानी में डालकर रख लिया था, उसका भी हम यूज करेंगे यहाँ पे। इसको हमें काटना नहीं है, सिर्फ हाथ से ही हल्के हल्के हाथ से इसको हम करेंगे, जिससे कि इसके जो पीसेस है ना वो हमें सब्जी में दिखे। सारे आलू को इस तरह से हम कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने अभी लो से मीडियम किया हुआ है, और इसको हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। ऐसे प्रेस करके भी अगर आपको पीसेस बड़े लग रहे हैं तो उसको आप प्रेस करके इसको दबा दबा के आपको इसको छोटा कर लीजिएगा। इसको कुछ सेकंड के लिए हम भूनना है। अब हमने जो एक आलू रखा था ना पानी में डालकर, वो इसमें डाल देंगे। इस तरह से आप बनाएंगे ना सब्जी को तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। आप जितनी भी आपको थिन या थिक रखनी है सब्जी, उस हिसाब से आप रख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर रही हूँ गर्म करके। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक, अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें ऐड कर दीजिएगा सेंधा नमक का। जी मैं 1 छोटा चम्मच के करीब में सेंधा नमक का ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें धनिया का यूज नहीं कर रही हूँ। अगर आपको धनिया का फ्लेवर पसंद है तो आप उसको भी इसमें ऐड कर दीजिएगा, और इसको हम लीड लगाकर पकने देंगे।
जब तक कि इसमें अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। इसे ढक दिया है मैंने और इसको हम उबाल आने तक इसको हमें मीडियम फ्लेम पर उबाल देना है, एक उबाल। उसके बाद हम सब्जी को चेक करेंगे। अब हमने जो लीड लगाकर सब्जी को रखा था ना, एक बार उसको देख लेते हैं हम। लीड को हटाते हैं हम और देखिए सब्जी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी जो है एडजस्ट कर लीजिएगा, जितनी भी आपको पसंद है, थिन या थिक। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक बार आप इसे इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो यहाँ पे मैंने एक नींबू का रस लिया है, इसको भी इसमें डाल लेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे कि नींबू अपना फ्लेवर इसमें छोड़ सके। फिर से लीड लगा देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक के लिए पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अपनी सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा इसका फ्लेवर आया है। आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें हरा धनिया नहीं डाल रही हूँ। हरे धनिया डाल के ही आप इसे सर्व कीजिएगा अगर आप खाते हैं तो सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, व्रत वाली। अब मैं जो है गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और आगे के स्टेप हम करते हैं अब। तो चलिए पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चकला लिया है, जिसपे आप पराठे रोटी बनाते हैं। थोड़ा सा इस पे ऑयल लगा लेंगे हम, चिकना कर लेंगे पहले इसको हम। अब हम लेंगे एक लोई, थोड़ी बड़ी लोई, मोटी लोई लीजिएगा, क्योंकि पराठा थोड़ा मोटा ही होता है। अभी हमें इसे बेलना है। हल्के हल्के हाथ से इसे बेलिएगा। इसमें आपको कोई पलोथन लगाने की जरूरत नहीं है। इसको बेल लेंगे हम। देखिए पराठे को मैंने बेल लिया है। अब थोड़ी इसकी शेप जो है ना, आप देख रहे हैं किनारे इसके अलग से लग रहे हैं। वैसे तो आप ऐसे ही बनाकर इसको सेक सकते हैं, पर इसको अगर अच्छा लुक आपको देना है तो इसमें लिए मैंने एक ढक्कन लिया है, किसी भी डब्बे का ले लीजिएगा और ऐसे इसको रख देंगे इस पे और ऐसे प्रेस करेंगे, हटा लेंगे इसको और जो एक्स्ट्रा है ना इसको निकाल लेंगे और आटे में ही रख देंगे। फिर दोबारा इसको बेल लेंगे। तो देखिए थोड़ा मोटा ही होता है ये। तो इस तरह से हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। एक और भी इसी तरह से बना लेंगे हम। ऐसे लोई लेके इसको पहले चिकना कर लेंगे, तब उसको चकले को। इसमें हमें किसी पलोथन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा मोटा होता है ये, तो थोड़ा मोटा ही बेलेगा इसको। साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। देखिए अच्छा लुक देने के लिए ही मैंने इसको ढक्कन का इसका इस्तेमाल किया है। वैसे तो आप ऐसे भी बनाकर सेक सकते हैं। अब देखिए ऐसे ढक्कन लेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे हल्के हाथ से और इसको निकाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देंगे और दोबारा इसको बेल लेंगे। तो सारे पराठे इस तरह से बेलकर आप तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा लुक वाइज ऐसे अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसको हम सेकते हैं पराठों को। तो पराठे को सेकने के लिए यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है, नॉन स्टिक तवा लिया है। आप चाहे तो इसे लोहे के तवे पे भी सेक सकते हैं। इस पे थोड़ा सा हम देसी घी लगाएंगे पहले पूरे तवे पे और अच्छा से इसको पूरे इस पे फैला लेंगे देसी घी को। तवे को पहले गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ही लगाइएगा। जैसे हम नॉर्मल पराठा सेकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको। अब इस पे हम जो पराठा हमने बेला है ना, इस पे डाल देंगे और फ्लेम जो है मीडियम पे कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा देसी घी जो है इस पे रखेंगे हम नीचे की तरफ, जिससे कि सिक सके। आप इसे ऑयल में भी सेक सकते हैं। मैं इसमें देसी घी लगाकर सेक रही हूँ।
आप देखिए हमारा जो पराठा है ना ऐसे पूरे पे फैल रहा है। तो इसको पलट के देख लेते हैं हम पहले कि कितना सिका है ये पराठा हमारा। ध्यान से पलटिएगा इसको। देखिए इसी तरह से दूसरी तरफ से भी इसको हम सेक लेंगे, फिर हम देसी घी लगाकर इसको अच्छे से सेकेंगे। दोनों तरफ से सीख गया है तो अब इसमें हम देसी घी लगाएंगे और उसको दोनों तरफ से लटते पेटते हुए इसको हम सेकेंगे। जैसे पराठा सेकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सेकेंगे। दोनों तरफ अच्छे से देसी घी लगा लेंगे। देसी घी लगाने से क्या होगा, इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसको प्रेस कर करके हम इसको सेक लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा और इसको लटते पलटते हुए हमें सेकना है। तो देखिए लटते पलटते हुए मैंने इसे सेक लिया है। हमारा पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं आप। इसी तरह से हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्लेम जो है मीडियम ही रखिएगा, नहीं तो जो हमारे पराठे हैं ना वो थोड़े जल जाएंगे और वो अच्छा लुक नहीं देंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको भी मैंने इस पर डाल दिया है और इसे भी हमें जिस तरह से मैंने पहला पराठा सेका है ना उसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने एक बर्तन में दही निकाल ली है, ये 1.5 कप का करीब दही है। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे पहले। अगर आपको ज्यादा दही गाढ़ी लग रही है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा अपनी जरूरत के हिसाब से। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है, इसे जरूर डालिएगा। व्रत के जितने भी सामान होते हैं ना, सब में काली मिर्च का बहुत अच्छे से यूज होता है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब जीरा पाउडर। ये जीरे को मैंने भून लिया था और उसको अच्छे से पीस लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च डाल रहे हैं इसमें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसको स्किप कर दीजिएगा। अब इसमें नमक डालेंगे हम। सेंधा नमक का ही यूज होता है व्रत के खाने में, तो अपनी स्वाद अनुसार इसमें नमक आप ऐड कर लीजिएगा जितना भी आपको जरूरत है। और सब इसके बाद हमने ये मखाने लिए थे, मैंने 1 कप के करीब मखाने लिए हैं। इसको मैंने हल्का हल्का ड्राई रोस्ट कर लिया था जिससे कि इसका जो सीलापन है वो निकल जाए। हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा पहले इसको और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। मखाने का रायता बहुत अच्छा लगता है। मखाने में कैल्शियम होते हैं, खाने में भी अच्छे रहते हैं, वैसे भी पौष्टिक होते हैं। आप इसमें हरे धनिया का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा रायता बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो हमारी जो व्रत वाली थाली है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। हमारी व्रत वाली थाली बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो एक बार आप इसे जरूर बनाइएगा। किसी भी जो भी आपका व्रत होता है तो इसे आप बनाकर देखिएगा और आप किस तरह से बनाते हैं व्रत वाली थाली को ये भी बताइएगा। तो मैं तो अपनी इस थाली को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय जरूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।